देखते ही देखते भुवन के सारे प्लेयर आउट होते चले जा रहे थे। भुवन के जीतने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और उतनी ही अंग्रेजों के जीत के करीब पहुंचने की खुशी बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों ने ईमानदारी से जीतने की बजाय गांव वालों को गहरी चोट देकर हराना पसंद किया। भुवन की टीम का आखिरी सबसे अच्छा खिलाड़ी भी खेल से बाहर हो जाता है। अब केवल वही खिलाड़ी बचे हुए थे जो बैटिंग करना अच्छे से नहीं जानते थे। पहले दिन भुवन की टीम के केवल 99 रन बन पाए थे और 4 सबसे बेहतरीन विकेट के नुकसान के बाद वह खेल अब कल खेला जाएगा। भुवन उस खेल के मैदान में अकेला खड़ा गाँव वालों की ओर देखकर सोच रहा था कि अब उनकी हार का नुकसान सभी गाँव वालों को अंग्रेजों की गुलामी करके चुकाना होगा। जब इंसान अपनी सारी उम्मीद छोड़ देता है तो केवल उसे एक ही रास्ता दिखाई देता है, ईश्वर से अपनी आखिरी मुराद मांगना, पूरी शिद्दत और पूरे मन से। अगले दिन ऐसा कुछ होने वाला था जिसका भुवन को कोई अंदाजा नहीं था। भुवन और वैद्य ने मिलकर उस खेल को अलग दिशा दे दी थी। देखते ही देखते भुवन का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से वैद्य को थकान होने लग जाती है। लाइन तक पहुंचने से पहले ही वैद्य ने हार मान ली थी और अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाकर उन्हें आउट कर दिया। वैद्य हांफते हुए भुवन से कहते हैं कि मैं नहीं कर पाया भुवन, मुझे माफ कर दो, मुझसे नहीं हो पाया। अब भुवन को अपनी हार का डर धीरे धीरे सताने लग जाता है, लेकिन अब बैटिंग के लिए बाबाजी मैदान में उतर चुके थे। वह बैट को उल्टा पकड़कर खेलने लगते हैं। बाबाजी उस बॉल को 2 बार हिट कर देते हैं तो वह अंग्रेज ताना मारते हुए कहता है कि इसे क्रिकेट तो खेलना आता नहीं, ये गांव वाले क्या ही जीतेंगे हमसे। भुवन बाबाजी को समझाता है कि बॉल को केवल एक बार ही मारना होता है। असल में भुवन की टीम में केवल कुछ प्लेयर ही थे जो बैटिंग अच्छे से करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन खेल कुछ और ही रूप ले चुका था। भुवन के अच्छे बैटर पहले से ही खेल से बाहर होने की वजह से मजबूरन बाबाजी को बैटिंग करनी पड़ जाती है। भुवन के लिए एक एक रन बहुत जरूरी हो चुका था। बाबाजी भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए बॉल को हिट कर रहे थे। बाबाजी जोश में बोलते हैं कि आज तो इन गोरों के छक्के हम ही छुड़ाएंगे। बाबाजी की बैटिंग काफी अच्छी होती जा रही थी। देखते ही देखते भुवन की टीम का स्कोर 192 हो जाता है। बाबाजी के आउट होते ही अगली बारी गोली की आ जाती है, पर गोली मैदान में उतरते ही आउट हो चुका था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे पूरे खेल का रुख बदलने वाला था। इस्माइल की वापस रिकवरी होने की वजह से उसे खेल में वापस आने का मौका दिया गया था, लेकिन इस्माइल के पैर में चोट के कारण उसके बदले टीपू को रन लेना था। भुवन उसे बता देता है कि जैसे ही वह उसे भागने के लिए बोले उसे तभी भागना होगा। भुवन के एक सबसे बेहतरीन प्लेयर का कमबैक देख खेल में अब मजा आने वाला था।